हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 है। तो कल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आज भी वैसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर प्रश्नों को समझना है। यदि आपसे प्रश्न समझ में आ जाता है तो वो फिर 50% वहीं हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत है? तो लाभ या हानि यदि हमको निकालना है तो हमेशा हमको उसका सीपी पता होना चाहिए, अर्थात क्रय मूल्य पता होना चाहिए। खरीदा कितने में है ये पता होना चाहिए। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है। तो देखिए, यदि वस्तु को वो कितने में बेचा है, 100 रुपये में बेचा है, तो उसके लाभ कितना हुआ है 20, तो उसको हम जो है बाहर कर देते हैं लाभ को। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की है, 80 रुपये की है। अब 80 में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20 का। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 चौक 80 और फिर ये 25 चौके 100। इसका मतलब क्या, तो उसका जो लाभ है वो कितना प्रतिशत है, तो उसका जो लाभ है हमारा वो है 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। यदि लाभ 50% बढ़ा दिया जाए, जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लाभ को हम क्या कर दें, 50% बढ़ा दें, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो नया जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा? देखिए, एक कोई वस्तु है तो वो कितने की है, 1500 रुपये की है, और 1500 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, वो 1800 में बेच रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो आपको कितने का प्रॉफिट नजर आएगा, प्लस 300 का। तो 300, अब 300 लाभ है तो लाभ को 50% बढ़ा दीजिए बोल रहे हैं। तो 50% मतलब इसका आधा, ये अपने आप में 100% है। तो लाभ को हम क्या कर देंगे, 50% इसका आधा, मतलब ये हो जाएगा कितना हमारा 450। अब 1500 की वस्तु है, अब लाभ को 50% बढ़ाकर बेचेंगे तो नया कितना बनेगा, तो 1500 में 450 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1950 नया विक्रय मूल्य। और ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कितना कम है, 37.5% कम है, तो लाभ की प्रतिशतता हमको बतानी है। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एसपी है हमारा, विक्रय मूल्य है, वो कितना है, 100 है, हम मान लेते हैं। तो 100 से क्रय मूल्य जो है कितना कम है, तो 100 से क्रय मूल्य जो है 37.5 कम है। इसका मतलब 100 में 37.5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 62.5। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सीपी है। ये हमारा क्या है, सीपी है। तो सीपी जो है क्या है हमारा, क्रय मूल्य 62.5 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 100। तो कितने का अंतर है दोनों में, तो दोनों में अंतर है जो वो 37.5 का। तो 62.5 में कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 100 में बेचकर, वो 37.5 का। और फिर परसेंटेज में बोला है तो 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव को हटा देंगे या डायरेक्ट भी कटा सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 375 और ये 625, ये हो जाएगा हमारा, तो 25 625 हो जाएगा।
तो 125, तो 25 पंछे 125, फिर 5 पछे 25 और 5 तिया 15, तो 5 छक्के 30। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 60%। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हमारा डी, 60%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% लाभ से बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो देखिए, एक वस्तु जो है, तो मान लेते हैं 100 की वस्तु को कितने में बेच रहा है? 20% लाभ कमाकर 120 में बेच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा हमारा एसपी। अब वो पूछा किसका किसका है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, इसका मतलब एसपी और सीपी का अनुपात, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा हमारा 100, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, तो 6/5 अर्थात 6:5। तो ये दिया है जो है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो एक घड़ी को 820 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? आपको सीपी जो है वो पूछ रहा है। देखिए, तो ऐसा प्रश्न आएगा कि एक घड़ी को जो है बेचना है और वापिस बेचना है, तो उतना ही लाभ जितना हानि। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? तो ऐसे प्रश्नों में आपको जो दोनों सेलिंग प्राइस है उसको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 820 को और 650 को आप जोड़ दीजिए और आपको इससे 2 से भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 6 14, तो 1470 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा फिर 2 7 14 और फिर 2 35, 735 जो है घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, ये जो है ट्रिक है। अब ये आया कैसे? यदि हमको समझना है तो इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो कि कल के क्लास में हमने देखा। तो उतना ही लाभ होगा जितनी हानि होगी। तो लाभ हानि कैसे होती है? तो एसपी से जो है हम सीपी को घटाते हैं तो हमको लाभ मिलता है, वैसे ही सीपी से यदि हम एसपी को घटाते हैं तो हमको हानि मिलता है। तो सेलिंग प्राइस लाभ वाले में कितना है? 820 माइनस सीपी, तो सीपी। यहाँ सेलिंग प्राइस हानि वाले में कितना है? देखिए, तो 650। तो सीपी वाले को, अंक वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 820, वो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 650। फिर माइनस का सीपी है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का सीपी। दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 1470 और ये हो जाएगा आपका 2CP। फिर इसको इस तरफ कटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 735। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और यदि डायरेक्ट याद है तो फिर ये आपसे जो है सेकंडों में बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक भैंस को 10,000 में खरीदा जाता है तथा 1 साल में बेचने से 10,000, 1 साल में दूध बेचने से 10,000 प्राप्त हो जाता है। 1 साल बाद भैंस को कितने में बेचा जा रहा है? 9,000 में बेच दिया गया। तब लाभ या हानि प्रतिशत में क्या था? देखिए, तो भैंसे को खरीदा कितने में था? तो वो जो है 10,000 में। अब 10,000 में क्या किया है वो? तो 10,000 में 10,000 का जो है दूध बेच डाला है और फिर उसको 1 साल बाद कितने में बेच रहा है? मतलब 9,000 में बेच रहा है। तो कुल टोटल उससे कितना प्रॉफिट जो है वो कमा लिया? तो कुल टोटल यदि बोलेंगे
तो 10,000 की वस्तु में वो जो है 19,000 का प्रॉफिट कमा लिया। 10,000 की वस्तु में कितने का प्रॉफिट कमा लिया है? तो 19,000 का काम कर डाला है। तो 10,000 और 19,000 के बीच का गैप कितना है? तो 10,000 से मेन प्रॉफिट जो है वो कितना कमा रहा है? तो प्लस 9,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको। 10,000 तो दूध बेच चुका है तो उसका जो है वापिस हो गया है, और प्रॉफिट कितना है? मेन शुद्ध प्रॉफिट जो है 9,000 का। तो ये 9,000 परसेंटेज में पूछा है तो प्रतिशत लगा देते हैं। 2 शून्य से ये वाला 2 शून्य कटा और 2 शून्य से यहाँ के 2 शून्य कटे, तो ये आ गया हमारा 90% क्या है उसको प्रॉफिट है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक दर्जी ने कपड़े का एक थान 400 रुपये में खरीदा और सिलाई से संबंधित सामग्री जैसे बटन और धागे 80 रुपये में और खरीदा। इस प्रकार बने परिधान ड्रेस को उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसे इस लेन देन में कितना लाभ हो? 25% लाभ हो। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो बताइए, वो 400 का कपड़ा लाया है और इसमें जो है क्या कर रहा है? 80 रुपये का और सामान खरीद रहा है। टोटल वो वस्तु कितनी है? तो 480 रुपये उसने खर्चा किया। अब 480 ये कितना परसेंट है आपका? 100%। तो उसको 25% लाभ प्राप्त हो तो कितने में बेचे? तो आप इसका क्या कर सकते हो? आप इसका 25% निकाल कर इसमें जोड़ सकते हो, या डायरेक्ट क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इसका 125% निकाल लो। तो 480 का 125% हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 25 फिर 24। तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणा 25। तो 25 दूने 50, 24 पंचे हो जाएगा ये 600। इसका मतलब यदि उसको 25% लाभ कमाना है तो 480 के कपड़े को कितने में बेचना होगा? तो 600 रुपये में बेचना होगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन ने 70,500 में एक पुरानी कार खरीदी। उसने इसकी मरम्मत में 12,100 रुपये खर्चे किए और उसके बाद इसकी बीमा के लिए 2,000 रुपये चुकाए। इसके बाद उसने 87,138 में इसे बेच दिया। इससे होने वाले लाभ को ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए कितना कितना खर्चा किया है। तो 70,500 में जो है पुराना कार खरीदा है। फिर इसमें 12,100 रुपये क्या किया है? इसकी मरम्मत में इसको बनवाया है। फिर क्या किया है? तो फिर 2,000 रुपये इसका बीमा कराया। तो सबको यदि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84,600। और 84,600 की कार को कितने में बेच रहा है? तो 87,138 में जो है बेच रहा है। तो दोनों के मध्य गैप कितने का है? तो तो 2538 का क्या है? दोनों के मध्य गैप है। तो 84,600 में कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 2538। और प्रतिशत बोला है तो 100% का लगा दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य जो है कट जाएगा।
तो आप कटा कर देखिए, तो सम दिख रहा है तो 2 से कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आधा, 4 फिर 2 फिर 3। वैसे इसको 2 से कटाएंगे तो 2538 का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा 4 2 छक्के 12 2 18, तो 4 तिया 12 और 23 तिया 69। इसका मतलब राइट 3 बार में जाएगा, इसका मतलब 3% क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। इतना ताम झाम करके बेचारे को केवल कितना प्रॉफिट हुआ, 3% का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक बढ़ई को एक स्टूल 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर कितने की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, तो 10%। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो 10 में कितने की हानि हो रही है, 1 की। तो 10 में 1 की हानि हो रही मतलब 9 रुपये में बेचा है, तो 9 जो है बराबर है किसके, 67 तो 9 से ये जो है डायरेक्ट कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 9 सत्ते 63। आप ध्यान से देखें तो 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू बनाने के लिए हमको इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा। तो इसका मतलब यदि ध्यान से देखें तो वो जो स्टूल है वो कितने रुपए का है, 75 रुपये का है। तभी उसको 10% के घाटे से बेच रहा था, तो 67 रुपये 50 पैसे का बन रहा था। अब 75 रुपये के टेबल को वो कितने में बेचना चाहता है, 82.50 में क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो फिर उसका जो है प्रॉफिट कितना होगा, तो 75 का टेबल है, कितना ज़्यादा में बेच रहा है, तो 7.5 ज़्यादा में बेच रहा है। फिर 100% लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 75/10 × 75, और ये हो जाएगा 100%। तो 1 0 से 1 0 कटा, 75 से 75 कटे, तो 10% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 5 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 8 वस्तुएं 18 रुपये 40 पैसे में बेचता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो देखिए 5 वस्तु है और कितने में बेचता है, 15 रुपये में। तो एक वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, तो एक वस्तु को बेच रहा होगा वो 3 रुपये में। ठीक है, तो ऐसा करने पर कितना लाभ मिलता है उसको, 20% का लाभ मिलता है। इसका मतलब ये अपने आप में कितना है, 120%। तो ये अपने आप में कितना है, 120%। तो हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 120 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और इधर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, तो 3 दूने 6। इसका मतलब 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, तो 5/2, इसका मतलब 2.5। इसका मतलब उसका सीपी कितना है, 2.5 है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2.5 रुपये है। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2.5 रुपये है, तो 8 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 8 वस्तु के लिए यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा,
तो 25 अट्ठे 200 मतलब 2.0, तो 20 रुपये आएंगे। तो 20 रुपये जो है 8 वस्तुओं की कीमत है। अब इसको वो कितने में बेच रहा है, तो इसको वो बेच रहा है 18 रुपये 40 पैसे में। तो कितने का अंतर है यदि देखें ध्यान से दोनों के बीच, तो 1 रुपये 60 पैसे कम का अंतर है। तो 20 में 1 रुपये 60 पैसे जो है वो लॉस खा के बेच रहा है, और परसेंट निकालने के लिए बोला है, तो फिर ये इतना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इतना, फिर इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 16/2, तो 2 अट्ठे 16। तो 8% की क्या होगी, उसको इस पूरे प्रक्रिया में हानि होगी। ठीक है, 8% की क्या होगी, उसको हानि होगी। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पढ़िए आप लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, तो अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है और 10% लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपये में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ऐसे प्रश्नों में जो है सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता करना है, उसकी लागत मूल्य पता करनी है, तभी जो है प्रश्न बनेगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखते हैं, 15 वस्तुएं 33 रुपये में बेचता है, तो 15 वस्तु 33 रुपये में बेचता है, तो एक वस्तु कितने में बेचा होगा, 33/15 में। अब ऐसा करने पर उसको कितना मिलता है, 110% लाभ मिलता है। तो अपने आप में ये 100 है, तो इसका मतलब 110 की वैल्यू कितनी है, 33/15 है। तो आपको जो है 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरफ ले आइए और 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 110 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कटा देते हैं, 11 तिया हो जाएगा आपका 33, और फिर ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूने 10, तो 3 एकम 3। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। तो यही हमारा क्या है, सीपी है। तो एक वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 2 रुपये है। अब 10 वस्तुएं 25 में बेच रहा है, तो एक वस्तु का 2 रुपये है, तो 10 वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 20। तो 20 की वस्तु को प्रश्नानुसार कितने में बेच रहा है, 25 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का। तो 20 का वस्तु 5 का प्रॉफिट, परसेंटेज लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 और 5 बचे 25। इसका मतलब क्या, तो 25% उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने 240 वस्तुएं 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदी। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति वस्तु की दर पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक व्यक्ति ने 240 वस्तुएं जो है कितने पर खरीदी है, 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी। तो दर्जन आपको पता होना चाहिए, एक दर्जन में कितना होता है, 12 ना, एक दर्जन में कितना होता है, 12। तो 240 को यदि हम 12 से डिवाइड करें तो 12 दूने कितने, 24, इसका मतलब 20 दर्जन। तो 20 दर्जन और पर दर्जन की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 रुपये में खरीदा है, तो 9 दूने 18। इसका मतलब कुल वस्तु की लागत उसको कितनी पड़ी है, 180। अब फिर आगे बोल रहा है यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो 240 वस्तु हैं, 1 रुपया के दर से बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 240 में। तो 180 से यदि हम 240 की ओर आए तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 का। तो 180 में प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 60 का। परसेंटेज बोला है तो 100 से गुणा करके लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इतना, 6 तिया 18। तो फिर ये हो जाएगा 100 को 3 से भाग देते हैं तो पता ही है क्या आता है, 33 नहीं 1/3%। और ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक पुस्तक को 27.50 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक पुस्तक को यदि हम कितने में बेचें, 27.50 मतलब 27 रुपये 50 पैसे में बेचें तो 10% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि पुस्तक को हमें कितने में बेचना है, 25 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 10% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 1/10, तो 10 में कितने का प्रॉफिट, 1 का, तो 10 हमारा हो जाएगा CP, और इसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 11, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पहले दिया है, लाभ कमा के बेचा है, इसका मतलब 11 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 27.5। तो आपको 10 का जो है मान निकालना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 27 ये जो है इस तरफ आएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 10 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हमारा बन गया 275, दशमलव एक स्थान सरक जाएगा, और ये बच गया हमारा 11। ये 50 पैसे हैं, इसको 2750 नहीं बना देना है, ठीक है, 275.0 होगा यदि एक स्थान खिसकेगा तो 11 दूने ये हो जाएगा हमारा 22, फिर 11 पंचे 55। तो इसका मतलब उसका लागत मूल्य कितना है, तो उसका लागत मूल्य 25 है। अब 25 का वो कितने में बेचना चाह रहा है प्रश्न के हिसाब से, तो 25.75, तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो 0.75 का प्रॉफिट होगा 25 में। तो 25 में उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 0.75 का, और ये हो जाएगा हमारा 100%। तो फिर 100 से गुणा करोगे तो 2 स्थान सरकेगा, यानी कि ये बन जाएगा 75/25, तो 25 दिया 75। इसका मतलब क्या, तो उसको मात्र 3% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3% प्रॉफिट हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 प्रति दर्जन के हिसाब से क्या किए गए, बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में लाभ हुआ या हानि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 100 संतरे हैं और 100 संतरे को कितने में खरीदा गया है, 350 में, तो एक संतरे को कितने में खरीदा गया होगा, तो एक संतरे को जो है खरीदा गया होगा 3 रुपये 50 पैसे में। अब 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया है ना, तो 48 और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो एक की वैल्यू यदि हमको निकालनी है तो कितना आएगा, 4। तो 3.5 का जो संतरा है उसको कितने में बेचा गया है, 4 रुपये में बेचा गया। 3.5 का संतरा कितने में बेचा गया, 4 में, तो कितने का प्रॉफिट है, 0.5 का। परसेंटेज में बोला है तो परसेंटेज में निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/35, ये हो जाएगा 100%, तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटाएंगे तो 14 सत्ते 98, फिर 2 बचेगा, तो इतना उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है।
तो 10% का लाभ हुआ है, इसका मतलब 10 में 1 का प्रॉफिट कितना, 11। तो 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ है मतलब 11 बना है। तो 11 की वैल्यू हमको दी गई है कितना, 50 60। तो हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 60, तो 11 को इस तरफ और 10 से गुणा कर देंगे तो 10 की वैल्यू निकल जाएगी। 11 को इस तरफ किए तो 1 की वैल्यू निकलेगी और 1 के साथ 10 का गुणा करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। तो 11 से कटाते हैं तो 11 चौक कितने हो जाएंगे, 44। फिर बचेंगे 11 छक्के 66, फिर 2 शून्य है तो 2 शून्य। इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा क्या है, सीपी है, लागत मूल्य है। अब 4600 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है वो, तो वो बेच रहा है 4370 के रूप, 4370 में बेच रहा है। तो ये हो जाएगा एसपी। तो कितने का घाटा हो रहा है उसको, तो यदि इसमें जो है 30 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 230। तो 230 का घाटा हो रहा है कितने में, 4600 में। परसेंटेज करना है तो 100 से गुणा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे हमारे, 23 दूने 46। तो फिर ये बचा 10, तो 2 पंचे 10। तो इसका मतलब क्या, तो 5% का लॉस होगा उसको, और वो दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, 5% का लॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक टाई को 63 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे टाई कितने में बेचनी पड़ेगी। तो देखिए 5% है, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम लिखेंगे 5/100। 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 20। तो 20 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 में +1 मतलब 21। तो ये हमारा हो गया एसपी, ये हमारा हो गया सीपी। तो एसपी दिया है तो कितना में बेच रहा है, 63 में। तो 21 हमारे यहाँ, तो 21 की वैल्यू है कितनी, 63। तो 21 से कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 की वैल्यू 3 है तो हमको 20 की वैल्यू निकालनी है, तभी सीपी निकलेगा। तो 20, तो इस तरफ भी हम 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब ये 60 हमारा क्या है, सीपी है। अब 60 में उसको कितना परसेंट का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है। तो 60 अपने आप में कितना है, 100%। तो 10% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 110% हमको निकालना पड़ेगा। तो 60 और 110 बटे हो जाएंगे कितने, 100। शून्य से ये शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, तो 11 छक्के कितने हो जाएंगे, 66। इसका मतलब यदि उसको 10% लाभ कमाना है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 66 में बेचना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यदि 60 आ गया तो 10% कितना होगा इसका, 6। तो 60 में 6 को जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, 66। तब भी वही बात है, 66 में बेचेगा तो 10% का उसको प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा, एक सने 20 खिलौने के 20 सेट 1200 रुपये प्रति सेट के हिसाब से खरीदे। तो 20 खिलौने के 20 सेट कितने में, 1200 रुपये में खरीदा है। प्रत्येक खिलौना कितने में बेचा गया, 63 रुपये में बेचा गया। प्रत्येक खिलौना कितने में बेचा गया है, 63 में बेचा गया। तो लाभ का प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो 1200 रुपये में 20 सेट लाया है, तो एक सेट की कीमत क्या होगी हमारी, तो एक सेट की कीमत होगी 2 छक्के 12। एक सेट की कीमत हमारी कितनी है, एक सेट की कीमत 60 रुपये है। अब एक सेट की कीमत 60 रुपये है और प्रत्येक खिलौना कितने में बेचा है, 63 में। तो 60 की वैल्यू को बेचा कितने में है, 63 में, +3 का प्रॉफिट हुआ। तो 60 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 100% निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए
ये हो जाएगा हमारा इतना, ये 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या 5%। तो उसको लाभ कितने का होगा, 5% का लाभ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने से विक्रेता 6.72 रुपये अधिक प्राप्त करता है, तो सामान का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को यदि आप एक समान कर बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेच दिया जाए तो कितना अधिक प्राप्त करता है, तो वो जो है 6.72 अधिक प्राप्त करता है। तो ऐसे में क्या करना है, तो जो लाभ वाला और हानि वाला जो होगा उसको हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 5% फिर प्लस 5%, और ये दोनों बराबर होंगे किसके, तो जो भी लेन देन रहेगा उसके 6.72। तो ये हो जाएगा 10% की वैल्यू कितनी, 6.72। अब यदि आपको इसको 100% बनाना है तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का। तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100%। तो इस तरफ भी 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव के स्थान से रख जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, तो उसका क्रय मूल्य है 67 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जो है इसी ट्रिक के माध्यम से बनाना है। जो भी यदि लाभ हानि के बदले बोलेगा तो उसको जो है ऐड कर देना है, और फिर जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा उसको उसके बराबर में रखकर 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार 21 रुपये में 3 किलो की दर से आम खरीदता है। एक जो दुकानदार है 21 रुपये में कितने किलो आम खरीदता है, 3 किलो आम खरीदता है। तो 21 रुपये में यदि 3 किलो आम खरीद रहे हैं तो 1 किलो का कितना होगा, तो 1 केजी की वैल्यू यदि 3 से घटाएं तो 1 किलो की वैल्यू होगी हमारी कितनी, तो 7 रुपये। फिर बोल रहा है उन्हें 50 रुपये में 5 किलो की दर से बेचता है। 50 रुपये में कितने, 5 किलो, तो 5 किलो 50 रुपये की दर से, तो 1 किलो कितने में बेच रहा होगा, तो 1 केजी को बेच रहा है कितने में, 10 रुपये में। तो खरीदा कितने में है, 7 में, और बेच कितने में रहा है, तो 10 में। तो पर किलो कितना कमा रहा है, तो 1 किलो में 3 रुपये कमा रहा है। तो 1 किलो में 3 कमा रहा है और उसको कमाना कितना है, तो 102 रुपये बोल रहा है। 102 रुपये लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलो आम बेचने होंगे, तो 102 रुपये का लाभ कमाना है। 1 किलो में कितना कमा रहा है, 3, तो 102 रुपये कमाने के लिए 3 से भाग दे दो इसको, तो 3 3 9 और 3 चौक हो जाएंगे 12। इसका मतलब उसको कितना आम बेचना पड़ेगा, 34 किलो आम बेचना पड़ेगा। यदि उसको जो है कितना कमाना है, 102 रुपये लाभ कमाना है, तो फिर 34 किलो आम बेचना पड़ेगा। ये हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर कितना हो, 60 हो। तो अभी हमने ऐसा एक ही प्रश्न जो है बनाकर देखा। तो 5% लाभ और 5% हानि, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5% प्लस 5%, और कितना है उसका अंतर, 60। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 60। तो आपको इसको बनाना है कितना, 100%, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरफ 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 600। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 600।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य इसका मतलब कितना है? 600। अगला प्रश्न है हमारा, कोई टेलीविजन सेट 8% लाभ पर बेचा जाता है। कोई टेलीविजन सेट जो है 8% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 721 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो लाभ कितना मिलता? 15% का मिलता। 8% में बेचते, 8% में बेच रहा है वो, लेकिन बोल रहा है कि यदि 15% में बेचते तो 700 रुपये कितना मिलता? अधिक मिलता। तो 8 से कितना ज़्यादा हुआ है? 7 ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब 7% की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है? तो वो 121 है। अब उसको कितना परसेंट लाभ कमाना है? 19% लाभ कमाने के लिए उस टेलीविज़न सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसको बनाते हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, 8% लाभ पर बेच रहा था, उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जितना भी लाभ हो रहा था, लेकिन वो बोल रहा है कि 15% लाभ होता कब? जब 700 रुपये अधिक लेकर बेचते तब। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर आपको पहले निकालना है। तो 15% और 8% बराबर होगा कितना? 721। 8% में बेच रहा था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। 700 रुपये अधिक मिलते जब 15% क्या होता? लाभ पर बेचा जाता। तो 7% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 721 है। तो 1% की वैल्यू यदि निकालना चाहो तो 7 एकम 7 और 7 शून्यम शून्य, फिर 7 दिया 21। इसका मतलब क्या? तो 1% की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी? 103। अब 103 को आप क्या कर सकते हो? तो 100% निकालोगे, फिर जो है उसका 19% निकाल के ऐड करोगे। उससे अच्छा डायरेक्ट आप क्या करोगे? 103 का 119%। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 119% की वैल्यू कितनी होगी? तो 103 में आप डायरेक्ट गुणा कर दो 119 का। तो 119 का 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11,900। फिर 119 का आप 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 357। दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7, जाएगा 5, 9 2, 9 और 3 12 की 2, तो 12,257। और वो जो दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यहाँ हम जो है परसेंटेज में ही निकाल रहे हैं। तो 1% की वैल्यू यदि 103 है तो हमको जो है कितना का निकालना है? 19% लाभ। तो 100% तो उसका सीपी होता, तो 119% तो लाभ कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा 12,257, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, ये आपको बताना है। तो क्या करते हैं? पहले एक संतरे का मूल्य निकालते हैं। 34 रुपये में यदि वो जो है 8 संतरे खरीदा है तो एक संतरा कितने में खरीदा होगा? तो एक संतरा जो है 34/8 में खरीदा होगा। तो घटाएंगे तो जो है 4 और ये हो जाएगा 17। तो एक संतरे का ये हो जाएगा हमारा सीपी। ठीक है, अब एक संतरे को बेच कितने में रहा है वो देखते हैं। तो 12 संतरे को 57 रुपये में बेच रहा है, तो 57/12, तो ये हो जाएगा एक संतरे का एसपी। अच्छा, और कट सकता है क्या? 3 से, तो 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 3 1 3 और फिर 3 9 27, तो ये हो जाएगा सीपी और एसपी। तो एक संतरा जो है खरीदा कितने में है? 17/4 में, और एक संतरा बेच कितने में रहा है? तो 19/4 में। तो प्रॉफिट
यदि हमको निकालना है कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो 19/4 में हम जो है कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस, तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब एक संतरे में वो कितना कमा रहा है, 1/2 कमा रहा है। इसका मतलब 50 पैसे कमा रहा है ना। एक संतरे में कितना कमा रहा है, 1/2 रुपये कमा रहा है। तो 45 संतरे बेचने के लिए उसको 1/2 से भाग कर दो, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो 45 दूने कितने हो जाएंगे, 90। इसका मतलब उसको 45 रुपये कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, 90 संतरे बेचने होंगे। देखो एक संतरा में यदि वो कितना कमा रहा है, 50 पैसे कमा रहा है, तो 2 संतरे में कितना, 2 संतरे में फिर हो जाएगा वो 1 रुपया, है ना। तो 2 संतरे में 1, तो 45 रुपये कमाना है, तो उसका जस्ट दुगना, तो फिर कितना हो जाएगा, 45 का दुगना 90। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। एक दुकानदार एक रेडियो को 960 में बेचता है, तो उसे क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है। एक दुकानदार एक रेडियो को कितने में बेचता है, 960 में बेचता है, तो उसे क्रय मूल्य की 1/5 हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वह रेडियो को कितने रुपए में बेचेगा। तो परसेंट ना देकर इस बार भिन्न दे दिया है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। तो वो बोला है कितने में बेचा है, तो क्रय मूल्य की हानि होती है। इसका मतलब 5 में 1 हानि, 5 सीपी है, तो 5 में 1 हानि मतलब 4 हमारा क्या है, एसपी। तो बेचने वाला दिया है, इसका मतलब एसपी का दिया है, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 960 है। तो 1 की वैल्यू यदि हम निकालें तो कितना आएगा, तो 1 की वैल्यू जो है 4 दूने 8 और 4 चौक 16, 240। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा टोटल सीपी कितना है ये पता चल जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी है, तो 24 पंचे 120 और ये 1 शून्य है तो 1 शून्य। इसका मतलब ये कितना है, 1200 रुपये उस रेडियो का वास्तविक मूल्य है। 1200 रुपये यदि उस रेडियो का मूल्य है, तो 20% इसमें लाभ कमाना है। इसको जो है 1200 देख के क्लिक नहीं कर देना। ये हमारा जो है अभी सीपी आया है, 5 की वैल्यू क्या है हमारी, सीपी, तो सीपी आया है। अब इसमें उसको 20% का लाभ कमाना है, तो 1200 अपने आप में कितना है, 100%, तो 120% यदि आप इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा इतना। 12 में कितने, 144, 1 शून्य है तो 1 शून्य। इसका मतलब यदि उसको 20% लाभ कमाना है, तो 1440 में उसको क्या करना पड़ेगा, अपना रेडियो बेचना पड़ेगा। तो आज के क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे हम इसी तरह प्रॉफिट और लॉस के नए प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।